ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कैसा रहेगा आपका समय, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार की संभावनाएं सितारे दिखा रहे हैं, करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा। राशिफल बताने से पहले नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र सूर्य राशि को ना देखें, ना माने, नंबर सिस्टम को भी ना माने, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लग्न को जाने और उसी को आधार मानकर इसको आप सुना करें और समझा करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो आप राशि फल को कभी भी अंतिम ना माना करें, क्योंकि यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। इसमें आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या है, दशा अंतरदशा क्या है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता। तो कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, तभी किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचें। बार बार देखता हूं कि फोन पे आता है लोग, हालांकि साइट पर लिखा होता है लेकिन मेरे वीडियो पर भी लिखा होता है, लोग ध्यान नहीं देते। जहां नंबर लिखा होता है उसके साथ साथ मेरी वेबसाइट भी लिखी होती है। तो मुझसे यदि परामर्श लेना चाहते हैं तो astrotips.in पर के माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं। और यदि कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली मत लिखा करिए, बल्कि कोई सुझाव, कोई समाधान, किसी नए विषय पे चर्चा चाहते हैं तो उसका जो है स्वागत है वो आप दिया करिए। अब राशिफल को मैं प्रारंभ करता हूं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे एक एक करके सभी राशियों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह भाग्य उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए आपको अपने कर्म पर अधिक भरोसा करना चाहिए। और भाग्य के भरोसे होने वाले कार्य, विशेष करके शेयर और लॉटरी में कुछ कठिनाई हो सकती है, तो वहां पर सोच समझकर आप अपने धन को लगाएं, निवेश करें। पेट संबंधी कुछ इस समय समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना है। खर्च अधिक होगा, लेकिन एक बात अच्छी है कि प्रभुत्व में वृद्धि, प्रभुत्व यानी आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो प्रभाव है वह बढ़ेगा। कहीं न कहीं घर में, परिवार में, समाज में, जो भी आपका दायरा है, जो भी आपका स्केल है, उस स्केल में के प्रभाव में कुछ वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता जो है, डिसीजन पावर इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में धोखा मिलने के आसार हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में सतर्क रहिएगा और थोड़ा सोच समझकर, क्योंकि बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक सामर्थ्य सबको हजम नहीं होता। तो कई बार आप किसी से कितना प्रेम करें इस पर भी ध्यान रखना होता है। और मैं कई बार बोलता हूं कि भाई रिश्ते केवल प्रेम से नहीं चलते हैं, रिश्ते दिमाग से ही चलते हैं। तो आप क्योंकि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो केवल दिल की बात नहीं है, दिमाग की भी बात है। दोनों का अगर समन्वय बहुत अच्छा होगा तो रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। किसी एक चीज़ का बहुत अधिक प्रयोग होने लगेगा तब रिश्ते टूट जाते हैं। तो प्रेम संबंध में धोखा होने का आसार है, थोड़ा सतर्कता से आप व्यवहार करें। वृषभ वालों की यदि मैं बात करता हूं तो इस समय भाग्य पक्ष कमजोर है, कामों में कुछ रुकावट होगा। जो रूटीन वर्क है आप उसमें कहीं कुछ रुकावट, कुछ अवरोध, कुछ उसमें समस्या आप महसूस करेंगे। फिर भी आय में वृद्धि का योग है, इनकम कहीं न कहीं से कुछ बढ़ेगी। विशेष करके जो लोग व्यापार के क्षेत्र में, उनके लिए कुछ आय में वृद्धि का योग अवश्य है। इस समय स्वास्थ्य जो है वह बहुत साथ नहीं देगा, स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर रहने वाला है, कहीं चोट चपेट लगने की समस्या दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ कहीं कुछ मानसिक तनाव, मानसिक सोच में कुछ नकारात्मकता और परिवार के लोगों के साथ वैचारिक मतभेद, परिवार के लोगों के साथ कुछ वैचारिक दूरी, किसी न किसी कारण मन अनमना सा रहेगा। हो सकता है कि या तो आप अपने आप को समझा न पाएं किसी बात पर, या लोग आपको समझ न पाएं। कहीं न कहीं समझने समझाने का जो है वह अंतर बनेगा और उस कारण पारिवारिक लोगों से कुछ मतभेद और कुछ दूरी उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो केवल आय में कुछ वृद्धि का संकेत सितारे दे रहे हैं इस सप्ताह। बाकी मामलों में थोड़ा धैर्य के साथ और थोड़ा अपने दुनिया को तो हम ठीक नहीं कर सकते। हम क्योंकि भिन्न भिन्न के रंग हैं, भिन्न भिन्न की सोच है, भिन्न भिन्न की विचारधाराएं हैं, भिन्न भिन्न के स्वाद हैं, भिन्न भिन्न के सुगंध हैं। हमको अपने में ही परिवर्तन, अपने को ही जितना अपने को साधेंगे, जितना अपने आप को प्रकृति के, सोच के, लोगों के अनुकूल बनाएंगे, जितना अपने आप को सहज रखेंगे, उतना ही प्रसन्न रहेंगे। अन्यथा बहुत समस्या है। पूरी दुनिया, पूरे समाज, सबकी बातों को सुनना, सबके अनुरूप चलना यह संभव नहीं है। तो बेहतर है कि आप सहज रहने का प्रयास करें और
प्रसन्न रहने का, खुश रहने का, हैप्पीनेस का सिर्फ यही एक फार्मूला है कि आप जितना सिंप्लिसिटी की तरफ रहें, सोच से। सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि मेरी तरह गमछा डाल के रहें, और वो सिंप्लिसिटी का मतलब है कि थॉट प्रोसेस में सहजता हो। बहुत उसमें बहुत बहुत किंतु परंतु, बहुत एनालिसिस, जितनी ज़्यादा विवरण और विश्लेषण से बचेंगे ज़िंदगी में, उतने ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। तो इसी सोच के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो यह सप्ताह आपको, यह सप्ताह ही नहीं बल्कि यह तो ऐसा फार्मूला है जो ताउम्र काम करेगा। तो आप इसको थोड़ा अपने में अपनाइए ताकि पारिवारिक तनाव जो है वह, व्यक्तिगत जीवन में तनाव कम हो। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो अभी नए कार्य कोई हाथ ना डालें, नए काम में हाथ ना डालें, तो वहाँ कुछ परेशानी हो सकती है। आय में खूब वृद्धि का योग है, तो इनकम इस समय खूब बढ़ सकती है आपकी। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, कोई कंपटीशन इस सप्ताह यदि है तो उसमें निश्चय सफल होंगे, या सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होने की संभावना बन रही है। यदि कोई बहुत ही खराब ग्रह दशा ना हो या कुंडली में ही कोई परमानेंट दोष ना हो तो इस समय सफलता निश्चय मिलेगी आपको। नई नौकरी और पदोन्नति का योग भी खूब अच्छा है। तो मैं अगर देखूं तो केवल कोई नया काम, कोई नया व्यवसाय, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ठहर जाएं, अन्यथा पुराने काम, पुराने चीज़ों में हर प्रकार से प्रसन्नता, उसमें वृद्धि, उसमें उन्नति का योग इस समय बन रहा है। कुछ लोगों को प्रमोशन का भी योग इस सप्ताह बन सकता है, और यदि कोई पुराना कर्ज है या नया कर्ज भी है तो उसको चुकाने में, उसको दे पाने में समर्थ होंगे, या देने में सहज रहेंगे, आराम से उसे दे पाएंगे। तो इस प्रकार अगर देखूं तो यह सप्ताह काफ़ी आपके लिए अनुकूलता लिया हुआ है। कर्क वालों की बात करूं भाई, तो समय बेहद प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। कर्क वालों के लिए जो वर्तमान ग्रह दशा, वैसे जैसे मैंने बार बार मैं कहता हूं कि यदि कोई दशा बहुत अच्छी चल रही हो, आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तब यह लागू नहीं होगा। लेकिन अगर खाली वर्तमान ग्रहों की स्थितियों को देखूं तो समय अच्छा नहीं है, बेहद प्रतिकूल है, और इसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम मेजर कंसर्न हो सकती है बहुत से लोगों के। कर्क लग्न के जो जातक हैं, विशेष करके यदि शनि और केतु की दशा या अंतर्दशा हो तो आपको बेहद सतर्कता बरतनी है। हेल्थ के मामले में आपको काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बहुत अधिक खर्चे की संभावना भी दिखाई पड़ रही है, विशेष करके स्वास्थ्य और मुकदमे के मामले में। जैसा मैंने कहा कि यदि शनि और केतु की दशा अंतर्दशा हो तो सतर्कता अधिक बरतें। संभव हो तो ऐसी स्थिति में केतु का अनुष्ठान, यदि केतु परेशान कर रहा हो तो, शनि से समस्या हो तो शनि देव का अनुष्ठान, या और स्वास्थ्य की ज़्यादा समस्या हो तो महामृत्युंजय ही नहीं बल्कि शनि मृत्युंजय अनुष्ठान भी आप कराएं, विशेष करके। क्योंकि मुझे स्वास्थ्य संबंधी दिखाई पड़ रहा है, तो जिन लोगों पर यह लागू नहीं होता है उसे इग्नोर करें, लेकिन जिन लोगों पर भी यह लागू हो रहा हो वह जरूर इसको करें, अन्यथा परेशानी बढ़ने के संकेत हैं, कम होने की संभावना नहीं के बराबर है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके जो भाग्य है वह बहुत प्रबल है, भाग्य का साथ खूब अच्छा बना हुआ है। कोई प्रमोशन की संभावना बन रही है, कहीं तबादला भी होगा तो वह आपके पक्ष में होगा। व्यक्तिगत जीवन में आपको कुछ तनाव मिल सकता है, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, कुछ तनाव बन रहा है, बढ़ रहा है। व्यक्तिगत जीवन का मतलब मेरा वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन से है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तनाव और स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपको संभल कर चलना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं और विवाह के लिए बात हो रही है, उनके विवाह में विलंब का योग इस समय बन रहा है, तो आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है या विशेष प्रयास करना पड़ सकता है। सामान्य रूप से चीज़ें फाइनल नहीं होंगी। प्रेम संबंधों में भी कुछ तनाव या प्रेम संबंध टूटने का योग बन सकता है, तो सतर्क रहना है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह बहुत सहयोगी है आपके लिए, और कोई बहुत बड़ा काम इसमें संपन्न हो सकता है। कोई बड़ा काम यदि आप ठाने हुए थे, रुका हुआ था, या कोई बड़े काम के बारे में सोच रहे थे, तो वह इस समय पूरा हो सकता है आपका। प्रेम संबंधों के मामले में भी यह समय बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयुक्त है, सही समय है यह। लेकिन करीबी लोगों से वाद विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, और भाग्य सहयोगी है लेकिन कुछ उलझन बनी रह सकती है, विशेष करके सप्ताह के पहले और मध्य भाग तक उलझनें परेशान कर सकती हैं आपको। लेकिन अंतिम भाग बहुत आपके लिए प्रबल और प्रखर है, इसमें कोई चीज़ बेहतर हो सकती है। पहले अगर देखूं तो सप्ताह में बृहस्पतिवार तक कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, क्योंकि बृहस्पतिवार तक का समय बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। कोई सुदूर की यात्रा आप कर सकते हैं, दूर की यात्रा इस समय संभावित हो रही है और वह लाभकारी होगी। तुला वालों की बात करूं तो इस समय आयु में वृद्धि होगी, यानी
निरोगी होंगे, कोई रोग पहले से चल रहा है तो वह दूर होगा। दवा यदि काम नहीं कर रही थी, कुछ लोग बीमार थे, तो उनके लिए अब यह अनुकूल समय है और उसका लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, कुछ वाद विवाद दिखाई पड़ रहा है। व्यापारिक कार्य में आपको वृद्धि होगी, तो जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए टाइम बेहतर है। संतान और शिक्षा के मामले में कुछ रुकावट या कुछ परेशानी उत्पन्न आपको हो सकती है, तो वहाँ वह एक ऐसा कंसर्न है जहाँ हो सकता है बच्चा आपकी बात ना सुने, या बच्चे को आप मन मुताबिक स्थान ना दे पाएँ, उसको मन मुताबिक चीज़ें ना दे पाएँ, कहीं न कहीं वह तनाव का कारण हो सकता है। और जो लोग स्वयं एजुकेशन के मामले में हैं, उनके शिक्षा के मामले में भी कुछ रुकावट या कुछ परेशानी उत्पन्न होने का योग बन रहा है। बहुत से लोगों को कला में रुचि इस समय बहुत अधिक होगी, या किसी कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, संगीत, कला, गायन, कहीं म्यूजिक कंसर्ट में बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ जाकर भाग ले सकते हैं या उसे सुन सकते हैं। तो एक इंटरटेनिंग वीक भी यह हो सकता है आपके लिए। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं, तो आपको अपने जो आपका वर्क प्लेस है, जहां आप काम करते हैं, वहां के इन्वायरमेंट को ठीक रखने की आवश्यकता है। वहां लोगों से मिलकर चलिए। क्रोध, इरिटेशन या गुस्से में जवाब अपने साथियों को मत दीजिए। हो सकता है आप सही हों, आप 100% सही हों, लेकिन आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा वहाँ कुछ तनाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह बहुत बेहतर होने का संकेत दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है। काम के मामले में जो है वह आपका प्लेस बदल सकता है, इस तरह का योग बन रहा है। सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार, कोई ऐसी न्यूज जिससे आपका मन प्रसन्न हो और आपके लिए बेहतर हो, उस प्रकार की संभावना बन रही है। विशेष करके कार्य के मामले में, इनकम के मामले में स्टेबिलिटी रहेगी इस सप्ताह, एक निरंतरता रहेगी, कॉन्टिन्यूटी रहेगी, इस प्रकार के संकेत सितारे दे रहे हैं। धनु राशि वालों की यदि मैं बात करूं, तो इस समय अनिर्णय की स्थिति रहेगी। डिसीजन पावर बहुत वीक रहेगा, करूं ना करूं द्वंद्व की स्थिति बनी रहेगी। बहुत से काम में कुछ करके आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे हटेंगे, इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। बृहस्पति वक्री है, जब तक बृहस्पति वक्री है, किसी नए काम में, किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ मत डालें, क्योंकि वह आपके काम को सही पूर्ण रूप में होने नहीं देगा। आप आगे तो बढ़ेंगे लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप अपने थोड़े किसी एक्साइटमेंट या किसी बहुत उत्तेजना में आकर कोई काम ना करें, बल्कि थोड़ा ठहर जाएं और उसके बाद आप काम करें। कार्य व्यापार संबंधी कोई नया अवसर आपको इस समय मिल सकता है, यह एक अच्छी बात है। सेविंग कर पाएंगे, सेविंग के मामले में बढ़िया सप्ताह है। लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में कुछ निग्लेजेंसी रहेगी, कुछ अरुचि रहेगी, उधर बहुत रुझान नहीं रहेगा, तो कहीं प्रेम संबंधों में कुछ कमी आने के आसार हो सकते हैं। मकर वालों की बात करूं, तो यह समय जो है वह असामान्य और अस्थिर, मैंने लिखा है असामान्य अस्थिर, यानी रेगुलर नहीं रहेगा, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव, अचानक कोई चीज़ हो जाएगी, अचानक कोई चीज़ रुक जाएगी, एक दिन अच्छा जाएगा, एक दिन बुरा जाएगा, एक घंटा अच्छा जाएगा, दूसरा घंटा बुरा जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए हो सकती है। खर्चे भी इरेगुलर टाइप के होंगे, अनावश्यक के खर्च होंगे, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। एक बात अच्छी है कि दूसरों को बहुत सही सलाह दे पाएंगे आप। इस समय एक बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हैं। तो खुले दिल से, निष्पक्ष भाव से आप दूसरों को सलाह देंगे, इस मामले में बहुत अच्छा है। मित्रों से आपको मदद मिलेगी, आपके जो करीबी लोग हैं, आपके जो विशेष करके जो मित्र हैं, वह आपको सहयोग देंगे, लेकिन भाग्य धोखा दे सकती है। तो भाग्य के भरोसे कोई काम नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम जहाँ सिर्फ आप अपने लक पर डिपेंड करते हैं, अपने भाग्य पर डिपेंड करते हैं, वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है। तो भाग्य से अधिक कर्म पर भरोसा करना है, और यदि केवल भाग्य पर हैं तो बहुत विचलित मत होइएगा, स्थिर रहिएगा। यदि कोई चीज़ नहीं हो पाता या कोई हानि इस समय होती है तो। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं, तो प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, दोनों में बहुत अधिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। व्यापार के मामले में भी आपको बहुत संभल कर चलना है। तो प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, बिजनेस, विशेष करके साझेदारी के मामले में हो, तो बहुत ही संभल कर चलिए, अन्यथा केवल तनाव इस समय मिलेगा। बहुत कोई आपके लिए कोई स्मूथ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज़ अच्छी है, भाग्य साथ में है, भाग्य का प्रबल सहयोग है, इसलिए भाग्य के कारण किसी अच्छे लाभ का अवसर आपको या कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। कला और संगीत की तरफ आपकी रुचि होगी, रुझान होगा, सुनेंगे भी बहुत अधिक, हो सकता है कहीं पार्टिसिपेट करें, कहीं जाएं, कहीं
लोगों से मिलें, या अगर इसी क्षेत्र में है तो उसमें कुछ अच्छा काम या कुछ नया नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जो कलाकार हैं वो कुछ नया सृजन कर सकते हैं इस समय, तो ये बड़ी अच्छी बात है। स्वास्थ्य के मामले में आपको बेहद सतर्क रहना है, विशेष करके नर्वस सिस्टम और अपने हड्डियों को लेकर। तो हड्डियों से संबंधित या नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसको लेकर आपको सतर्कता बरतना है। कोई भी छोटी समस्या हो तो तुरंत उसके लिए मेडिकल परामर्श लें या ज्योतिषीय परामर्श लें। तो दोनों अलग अलग, दोनों का काम है, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ज्योतिष है तो मेडिकल नहीं, मेडिकल है तो ज्योतिष नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों के अपने अलग काम हैं और दोनों की अपनी अलग खासियतें हैं। तो जब तक आप चहुमुखी प्रयास नहीं करेंगे आपकी समस्या बनी रहेगी। हमें किसी चीज़ को दूर करना है तो सभी दिशाएं ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिशा से फूलों की खुशबू आ रही है और एक दिशा से स्मेल आ रही है तो आप विचलित हो जाएंगे। आप स्वस्थ रहने का मतलब है, बेहतर रहने का मतलब है कि आपका जो डेवलपमेंट हो वो सभी डायरेक्शन में हो, इक्वल हो, तभी लाइफ बैलेंस रहेगी। तो हर चीज़ को लेकर चलना चाहिए। हर चीज़ में कुछ सकारात्मक पहलू हैं, हर चीज़ के कुछ नकारात्मक पहलू हैं। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की कला सीखनी चाहिए और आनी चाहिए। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों की यदि मैं देखूं तो काम में कुछ शिथिलता रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा, आलस्य और प्रमाद हावी रहेगा, अलसाए से रहेंगे, हर काम में कुछ अरुचि, कल पर टालने की भावना, चलो कल कर लेते हैं, सुबह उठेंगे सोचेंगे दोपहर में करूंगा, दोपहर में उठेंगे सोचेंगे शाम को करूंगा, फिर शाम हो जाएगी अच्छा कल करते हैं। तो इस तरह की भावना हो सकती है, उससे थोड़ा बचना है। जो कल करना है उसको कोशिश करिए कि आज ख़त्म करें, और किसी भी काम को जब तक कि वह सामान्य अवस्था में है तभी तक कर लें, ताकि वह इमरजेंसी ना बने। इमरजेंसी बनने से पहले यदि आप कोई काम कर लेते हैं तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। सोच और योजना आप इस समय बहुत तेजी से बनाएंगे, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो सोच, जैसे बैठे बैठे हैं दिमाग खूब चल रहा है तो दिमाग खूब चलेगा, लेकिन वो एक्शन में कन्वर्ट हो इसकी संभावना बड़ी कम दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए दूर की यात्रा हो सकती है, दूर की यात्रा संभावित हो रही है, और धार्मिक गतिविधियां इस समय बहुत तेज होंगी। तो कोई सामाजिक काम होगा, कोई धार्मिक काम होगा, उसमें आप खूब फुर्ती भी दिखाएंगे, खूब तेजी भी दिखाएंगे, उसमें भाग भी लेंगे, उसमें शारीरिक श्रम भी करेंगे, उसमें आर्थिक श्रम भी करेंगे। लेकिन करियर से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित कोई काम होगा तो उसको आप टालेंगे, उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि आप खूब प्रसन्न रहना चाहते हैं तो संतुलित रहें, जितना काम बाहर का करें उतना काम अपने घर परिवार से संबंधित सभी जिम्मेदारियों को लेते हुए जो चलेगा वही प्रसन्न रहेगा। तो यही सूत्र है, और इसी सूत्र के साथ आज के साप्ताहिक राशिफल को समाप्त करता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः।